नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। आज की जो विशेष क्लास है वो है बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं इस क्लास के अंतर्गत राजस्थान में जनजातीय आंदोलन थे वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दो पार्ट में अपने राजस्थान में जो भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनको कर लेंगे। जैसे भक्त आंदोलन हो गया, जैसे एकी आंदोलन हो गया, मीणा आंदोलन हो गया, साड़िया आंदोलन हो गया। ये सारे आंदोलन किसमें आते हैं? कंप्लीट आंदोलन राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। कौन से आंदोलन? राजस्थान में जनजाति आंदोलन। प्यारे साथियों, याद रखना, राजस्थान में दो प्रकार की जनजाति थी जिन्होंने आंदोलन किया था। एक तो भील थे, एक मीणा थे। ठीक है, तो एक तो भील थे और एक मीणा थे। भील और मीणा ने क्या किया था? आंदोलन किया था। याद रखना, कितने प्रकार की जनजातियां थी? दो प्रकार की जनजातियां थी जिन्होंने राजस्थान में आंदोलन किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन सी जाति थी? दो प्रकार की जनजाति थी। एक तो थी भील जनजाति, भील जनजाति, और एक थी मीणा जनजाति, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति ने जो आंदोलन किया वो क्या कहलाया था? इतिहास में मीणा आंदोलन कहलाया था। क्या कहलाया था? जो मीणा आंदोलन कहलाया था। क्या कहलाया था? मीणा आंदोलन कहलाया था। प्यारे साथियों, मेरे बच्चों, याद रखना, ये जो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के लिए क्लास है। इसके बाद में अपने कंप्लीट पूर्ण रूप से एक नए सिरे के साथ 1 जुलाई से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। वो क्लासेस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो देरी न करते हुए करते हैं। भीलों ने राजस्थान में दो आंदोलन किए। कितने आंदोलन किए? दो आंदोलन किए थे। एक का नाम था एकी आंदोलन। क्या नाम था? एकी आंदोलन। एक का नाम था एकी आंदोलन और एक का नाम था भक्त आंदोलन। कौन सा आंदोलन बच्चों? भक्त आंदोलन। इसके साथ साथ याद रखना बच्चों, इतिहास में एक आंदोलन और प्रसिद्ध हुआ था जिसका नाम था लसाड़िया आंदोलन। तो ये नोट में लिख लेना, थोड़ी बातें अपने कर लेंगे किसकी? लसाड़िया आंदोलन की। लसाड़िया आंदोलन, इसकी बात करेंगे। लसाड़िया आंदोलन की बात करेंगे जो संत महाजी द्वारा चलाया गया था। तो देरी न करते हुए अपने बात करते हैं किस पे? राजस्थान में जनजातीय आंदोलन में सबसे पहले बात करते हैं भक्त आंदोलन पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन। हेडिंग पढ़ा आप, भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। याद रखना बच्चों, भक्त आंदोलन पहले तो सबसे पहले पूछेगा किस क्षेत्र में चलाया था? आप कहते हैं सर बागड़ क्षेत्र में। बागड़ क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो डूंगरपुर आता है और एक बांसवाड़ा आता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, बांसवाड़ा को सोदिकों का शहर भी कहते हैं। भक्त आंदोलन का कारण क्या था? तो भीलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण था, उनको दूर करने के लिए गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? भक्त आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। याद रखना, किस क्षेत्र में चलाया गया था? सबसे पहले याद रखना क्षेत्र, किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो बता देना, वागड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आप कहते हैं सर डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा आता है। क्या आता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखना बच्चों, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं और बांसवाड़ा को सौ द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सौ द्वीपों का, सौ द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर बांसवाड़ा को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि भक्त आंदोलन चलाया गया था तो क्या कारण था कि भक्त आंदोलन चलाया गया था? कारण लिखना भी, क्या कारण था? तो कारण के अंदर याद रखना बच्चों, भीलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण था, उनको दूर करने के लिए चलाया गया था। लिखना भी, भीलों में
सामाजिक व आर्थिक शोषण, बिलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण था, उनको दूर करने के लिए गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये चलाया गया था। तो इसका मैं लिख सकता हूँ प्रवर्तक या संस्थापक। प्रवर्तक लिखना, प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन था? तो पहले साथी बता देना, प्रवर्तक या नेतृत्व करने वाला कौन था? गोविंद गिरी था। कौन था बच्चों? गोविंद गिरी था। कौन था? गोविंद गिरी था। कौन था बच्चों? गोविंद गिरी था। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने गोविंद गिरी। गोविंद गिरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कि गोविंद गिरी था क्या और इनकी क्या विशेषता थी। बात करते हैं इनके बारे में कंप्लीट जानकारी। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी, सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ और कहां पे हुआ, किस परिवार में हुआ और इनको किन उपनामों से जानते हैं। इन्होंने जो आंदोलन किया था किससे प्रेरित होकर किया था। बात करते हैं बच्चों जन्म की। इनका जो जन्म होता है वो सन 1858 ईस्वी में होता है। कब होता है? सन 1858 ईस्वी में होता है। पूछ लिया है किस स्थान पे होता है। याद रखना बच्चों, याद रखना, डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बांसिया गांव। तो बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्म किसका होता है? तो गोविंद गिरी का जन्म होता है। किस परिवार में होता है? तो आप कहते हैं सर बंजारा परिवार में होता है। पूछ लेना है किस परिवार में होता है। सीधे सीधे फैक्टर आने वाले बच्चों, है ना, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। किस परिवार में होता है? तो बंजारा परिवार में होता है। बंजारा कौन होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं गोविंद गिरी को किन उपनामों से जानते हैं। तो इनका उपनाम लिख लेना, उपनाम लिख लेना बच्चों। इन्हें कहते हैं भीलों का गुरु। क्या कहते हैं? भीलों का गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भीलों का गुरु कहते हैं। भीलों का गुरु किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं सर गोविंद गिरी को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? गोविंद गिरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? गोविंद गिरी को कहते हैं। याद करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था। गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु, इनके गुरु का नाम था राजगिरी। क्या नाम था? राजगिरी। राजगिरी किनका गुरु का नाम था? तो बता देना गोविंद गिरी के जो गुरु थे उनका नाम था राजगिरी। क्या नाम था? गोविंद गिरी बोलते हैं, गोविंद गुरु बोलते हैं की बात है भाई। इनके जो गुरु का नाम था वो था राजगिरी। लेकिन इनके जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे, पहले बच्चों याद रखना, उनका नाम था दयानंद सरस्वती। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती था। दयानंद सरस्वती इनके क्या था बच्चों? राजनीतिक गुरु था, जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने विल आंदोलन का क्या किया था, या भक्त आंदोलन का क्या किया था बच्चों? नेतृत्व किया था। ठीक है बच्चों, याद रखना। अपने बात करते हैं गोविंद गिरी के सहयोगी कौन थे, या इनके जो मान लो शिष्य थे। शिष्य बोल दो या सहयोगी बोल दो। सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे पहले बच्चों याद रखना कौन थे? सुरजी भक्त था। कौन था? सुरजी भक्त। सुरजी भक्त इनका क्या था बच्चों? सहयोगी था। ये अभी जो पीटेट का एग्जाम हुआ था, उस पीटेट के एग्जाम में आया हुआ था। याद रखना बच्चों, ये जो क्लास रहने वाली है, मेरे जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी क्लास रहने वाली क्लास है भाई। आगे देखते हैं बच्चों, एक बार फिर से देख लेना इसको। ये अपने बात की है भक्त आंदोलन की, और भक्त आंदोलन के अंदर मैंने बताया कि भक्त आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था। आप कहते हैं सर बागड़ क्षेत्र में चलाया गया था। बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, बांसवाड़ा को सौ द्वीपों का शहर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया था कि क्या कारण था कि गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया था। तो बिलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। किससे प्रेरित थे, या इनके जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था? दयानंद सरस्वती था। और वैसे इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था राजगिरी। क्या नाम था बच्चों? राजगिरी इनके गुरु का
नाम था। क्या नाम था? राजगिरी। इनके गुरु का नाम क्या था? राजगिरी इनके गुरु का नाम था। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूँ देखो ये जो क्लासें हैं ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नीट की क्लासें लगाऊंगा बड़े शानदार तरीके से, आराम से समझा के, क्योंकि बच्चों ये जो फैक्ट है सीधे रट्टे वाले हैं। मैं इनको यदि समझाने की कोशिश करूँ तो 1-2 घंटे आपके खराब कर दूंगा, और बीएसटीसी वाले बच्चों के पास इतना समय नहीं है। मास्टर वही उपयोगी होता है जो बच्चों का टाइम बचाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चले। अब बात करते हैं अपने भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन के अंदर एक तो संत सभा का गठन हुआ था और एक भक्त पंथ का चलाया गया था। याद रखना बच्चों, जब गोविंद गिरी ने भक्त पंथ चलाया था या भक्त आंदोलन चलाया था तो 1908 ईस्वी में इनका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। तो इन्हें मजबूर कर दिया गया था कि डूंगरपुर छोड़ दिया, वांशिया ग्राम छोड़कर इनको गुजरात में जाना पड़ा, और वहां पर जाकर उन्होंने लगभग 2-3 साल रहे थे। फिर उनको लगा कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने राजस्थान में जाना चाहिए, मुझे उन विलों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो इन्होंने वापिस आ जाते हैं 1918 में। इससे पहले भक्त आंदोलन को चलाने के लिए एक सभा की स्थापना होती है, उसके अंतर्गत मैं बता दूं आपको कौन सी सब सभा। एक बार लिखना, भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन, भक्त आंदोलन। और भक्त आंदोलन के अंतर्गत 2 कार्य किए गए थे। एक तो बच्चों संत सभा का गठन, संत सभा का गठन, फिर जाती रखना, और एक भक्त पंथ चलाया गया था, भगत पंथ चलाया। संत सभा का अर्थ क्या होता है? संत सभा का अर्थ होता है भाईचारा। क्या नाम होता है बच्चों? भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा होता है। अच्छा, संत सभा चलाया गया तो कब चलाया गया? याद में बच्चों 1883 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1883 में चलाया गया था। और याद ना 1885 में जो भारतीय इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, 1885 में क्या होता है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर बच्चों क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना। लेकिन अपने बात किसकी कर रहे हैं? संत सभा। संत सभा का गठन 1883 को होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? भाईचारा फैलाना। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो ताजड़ा सिरोही में होती है। ठीक है बच्चों, और यागना इसका संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी है। कौन है? गोविंद गिरी है। तो यागना इसकी स्थापना कहाँ होती है? शिरोही में होती है। कहाँ होती है? शिरोही में होती है। यागना तो इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है गोविंद गिरी। इससे पहले आगे चलूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं भक्त पंथ के बारे में। भक्त पंथ क्या है? पहले तो इसकी स्थापना कब होती है? आप कहना सर 1911 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन है? आप कहना सर गोविंद गिरी है। कौन है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी है। कौन है? गोविंद गिरी। अच्छा, इस भगत पंथ का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विलों में जागृति पैदा करना। क्या करना बच्चों? विलों में जागृति, विलों में जागृति लाना, विलों में जागृति लाना, विलों में क्या लेके आना? जागृति लेके आना। ठीक है बच्चों, विलों
भीलों में जागृति लेके आना इसका क्या था, उद्देश्य था। अब बात करते हैं अपने समसभा। समसभा का गठन तो हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन समसभा का अधिवेशन कब हुआ? समसभा का अधिवेशन हाँ, बात करते हैं अपने समसभा का अधिवेशन। तो इस समसभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? आपके दिना सन 1903 में होता है, और होता है कहां पर है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में होता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है? ध्यान रखना बच्चों, कब? तो 1903 ईस्वी में होता है। पूछे जाए कहां होता है? आपके दरअसल मानगढ़ पहाड़ी में होता है। मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। कहां पर है? तो बांसवाड़ा में है। ये कहां पर है? बांसवाड़ा में है। बात करते हैं आगे इसके बाद में किसका प्रथम अधिवेशन तो कहां पर होता है? मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। और कब होता है? 1903 में। इसका जो प्रसिद्ध अधिवेशन होता है वो होता है 1913 में, जिसे कहते हैं मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। क्योंकि वहां पर क्या बच्चों, बहुत सारे किसान एकत्रित हुए थे गोविंद गिरी के नेतृत्व में, और कहते हैं कि वहां पर मेवाड़ वीरपुर ने गोलियां चला दी, उसमें से लगभग 1500 भील शहीद हो गए थे। उसके बाद में भीलों के जो गुरु थे गोविंद गिरी, उनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की क्या कर दी? बच्चों, उनको सजा दी गई थी। ठीक है बच्चों। कहते हैं कि बाद में 7 वर्ष बाद में उनको रिहा कर दिया गया था। अपने बात करते हैं आगे मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड बच्चों याद रखना, ये कब होता है? तो ये होता है 17 नवंबर 1913 को। ठीक है बच्चों। अब एक बार और देख लेना भाई। पहली बात तो प्रश्न बनेगा कि ये कहां पर हुआ था? आपके दरअसल बांसवाड़ा में। कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा के अंतर्गत ये हुआ था। कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में। तो क्या था? तो यार भीलों की सभा पर मेवाड़ वीरपुर ने 17 नवंबर 1913 को गोलियां चला दी। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये जो हुआ था तो हुआ कब था? कब? आपके दरअसल 17 नवंबर 1913 ईस्वी। ठीक है बच्चों। क्या कारण था? तो सभा थी किसानों की या भीलों की सभा थी। उस भीलों की सभा पर मेवाड़ वीरपुर ने क्या कर दी? गोलियां चला दी। लिखना भीलों की सभा थी। क्या कारण था मानगढ़ हत्याकांड का? तो भीलों की सभा थी। ठीक है बच्चों। अच्छा ये हुआ कब? याद ना 17, अच्छा ये हो गया। ठीक है। कब हुआ था? सभा पर भीलों ने गोलियां चला दी। अच्छा गोलियां चलाई गई, क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई। गोलियां चलाई तो किसने चलाई थी? याद रखना बच्चों, मेवाड़ वीरपुर द्वारा गोलियां चलाई गई थी। किसके द्वारा? मेवाड़ वीरपुर द्वारा। मेवाड़ वीरपुर द्वारा क्या चलाई गई थी? गोलियां चलाई गई थी। जिसमें शहीद कितने हुए थे? पूछ लेते हैं। शहीद कहते हैं कि 1500 भील शहीद हुए थे। 1500 भील शहीद हुए थे। कितने शहीद हुए थे? 1500 भील शहीद हुए थे। बच्चों कितने से शहीद हुए थे? 1500 भील। और ये 1500 भील किसकी वजह से शहीद हुए थे? गोविंद गिरी की वजह से शहीद हुए थे। क्योंकि गोविंद गिरी ही क्या कर रहा था? इनको मोटिवेट कर रहा था। इसलिए गोविंद गिरी को सरकार द्वारा
कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कहते हैं कि बाद में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए इन्हें 7 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया और इन्होंने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया? गुजरात में। स्पष्ट सरकार ने बोल दिया था कि यदि जीना चाहता है तो राजस्थान में मत आना भैया। इन्होंने कहा कि बात साहब छोड़ दोगे क्या? आप छोड़ तो देंगे, तो राजस्थान में मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो थोड़ा सा और देख लेना बच्चों। ठीक है, बस और देख लेना कि गोविंद गिरी को, उनसे गोविंद गिरी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या भाई? आजीवन कारावास सजा हुई। लेकिन कहते हैं कि 7 वर्ष बाद रिहा कर दिया। क्या कर दिया? 7 वर्ष बाद रिहा कर दिया। क्या कर दिया तो 7 वर्ष बाद में रिहा कर दिया। क्या कर दिया? 7 वर्ष बाद में रिहा कर दिया। इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात में गुजारा। यहाँ पर गुजरात में अंतिम समय कहां पर गुजारा? अंतिम समय गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है कंबोई गुजरात में गुजारा। कंबोई गुजरात में गुजारा। बात करते हैं तो मानगढ़ हत्याकांड को क्या कहते हैं? से राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी तुलना किसके साथ की जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की जाती है। तो ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को खत्म करते हैं, इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो लिख लेना बच्चों, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपने बात किसकी की है? ये अपने बात की है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत एक जनजातीय आंदोलन की है, भील जनजातीय। उसके अंतर्गत एक अपने कौन सी की है? भक्त आंदोलन की बात की है। एक बार अपने कंप्लीट जितना किया उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया है। अपने बात की थी राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत मैंने बताया था कि राजस्थान में 2 प्रकार की जनजातियां हैं जिन्होंने आंदोलन किया था। भीलों ने आंदोलन किया और मीणाओं ने आंदोलन किया था। मैं मीणाओं के बारे में और विस्तार से बता दूंगा। ये जो क्लास में मानता हूं इम्पोर्टेंट, वो किसके लिए मानता हूं? बीएसटीसी के लिए मानता हूं। और ये मैंने बीएसटीसी के अनुरूप ही पढ़ाई है। ना तो ज्यादा मैंने इसको हार्ड करवाया और ना ही ज्यादा मैंने इसको आसान करवाया, मीडियम साइज रखा है। ठीक है बच्चों, इस चीज का मैं वादा करता हूं कि जब मैं कंप्लीट डिटेल पढ़ाऊंगा बढ़िया कहानी के साथ, और ऐसा भी वादा करता हूं कि आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी भक्त आंदोलन। किसके आंदोलन की? भक्त आंदोलन। और भक्त आंदोलन किस क्षेत्र में चला था? बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत चला था। बागड़ में डोंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। भक्त आंदोलन के अंतर्गत किनका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यातना गोविंद गिरी ने किया था, भीलों का। ठीक है, अच्छा क्या कारण था? तो भीलों में सामाजिक व आर्थिक शोषण था, उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने पूरी बात है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।